गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं चैप्टर नंबर 4 सही शब्दों को पहचानना, इस चैप्टर का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बॉक्स में जो चित्र दिया गया है उसके नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं कि जो सही नाम है, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उस चित्र के शब्द पर आपको सही का निशाना करना है। यहाँ पे हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पे तोता है, तो यहाँ पे मोर, तोता और कौवा, तो इसका जवाब है तोता। फिर यह किसका चित्र है, गाय, घोड़ा या बकरी, तो गाय। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमें सही का निशाना लगाना है। फिर यहाँ किसका चित्र है, त्रिशूल, तीर या बंदूक, तो यहाँ किसका चित्र है, तो तीर। तो यहाँ पे हमें इस बक्से में हमें सही का निशान लगाना है। फिर यहाँ किसका चित्र है, तबला, मसक या डमरू, तो यहाँ डमरू का चित्र है। फिर यहाँ किसका चित्र है, आपने यह वाहन देखा है और इसके अंदर आपने सवारी भी की है, तो आप जानते हैं कि यहाँ किसका चित्र है, कार, स्कूटर या रिक्शा, तो यहाँ है रिक्शा। फिर यहाँ किसका चित्र है, बेलन, पेंसिल या बल्ला, तो यहाँ है बल्ला। फिर यहाँ किसका चित्र है, करेला, भिंडी या बैगन, तो यहाँ बैगन का चित्र है। यहाँ किसका चित्र है, आप सब जानते हैं, डाकिया, सैनिक या डॉक्टर, तो यहाँ है डॉक्टर का चित्र। फिर यहाँ किसका चित्र है, मगर, मछली या छिपकली, तो आप भी इसे पहचानते हैं, तो यहाँ है मछली। यहाँ किसका चित्र है, गुलाब, मोगरा और सूर्यमुखी, तो यहाँ सूर्यमुखी का चित्र है। फिर यहाँ क्या है, रजाई, झंडा या पताका, तो यहाँ हमारे भारत देश का झंडा है। फिर यहाँ किसका चित्र है, बिल्ली, चूहा या शेर, तो यहाँ बिल्ली का चित्र है। तो आपने यहाँ पर सही शब्दों को पहचाना चित्र के साथ। आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। आगे भी हमने ये प्रश्न नंबर 1 के अंदर हमने देखा। यह किसका चित्र है, वर्ग, त्रिभुज या पतंग, तो यहाँ है पतंग का चित्र। फिर यहाँ किसका चित्र है, गुड़िया, बुढ़िया या खिलौना, तो यहाँ खिलौना है कि नहीं, हाँ। फिर यहाँ किसका चित्र है, राजा, रानी या राजकुमार, तो यहाँ रानी का चित्र है। फिर यहाँ किसका चित्र है, तारा, चंद्रमा या सूर्य, तो यहाँ सूर्य का चित्र है। यहाँ किसका चित्र है, नाव, जहाज और विमान, तो यहाँ नाव का चित्र है। फिर यहाँ किसका चित्र है, बंदर, गधा और लंगूर, तो यहाँ बंदर का चित्र है। यहाँ किसका चित्र है, सेब, अमरूद और शरीफा, तो यहाँ सेब का चित्र है। यहाँ किसका चित्र है, वैन, कार या ट्रक, तो यहाँ कार का चित्र है। फिर यहाँ किसका चित्र है, तीर, बंदूक या पिस्तौल,
तो यहाँ बंदूक का चित्र है। यह किसका चित्र है? गेंद, गोली और अंडा। तो यहाँ अंडे का चित्र है। यह किसका चित्र है? कमल, गुलाब और गेंदा। तो यहाँ गुलाब का चित्र है। फिर यहाँ किसका चित्र है? कलाई, घड़ी, दीवार घड़ी और मेज घड़ी। तो यहाँ कलाई, यहाँ घड़ी जो है हम हाथ में पहनते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 हम समझेंगे। तो खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो यहाँ पर जो भी खाली स्थान है वहाँ पर हमें क्या करना है? सही वर्ण लिखकर शब्द जो है वो पूर्ण करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो चित्र दिया गया है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ गाय है। तो यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है, तो हमें कौन सा वर्ण लिखना है? तो गाय, गने कानो गा और य। फिर यह भी आपने देखा है, यहाँ क्या है? तो बकरी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं लिखा हुआ है? तो बकरी। फिर यहाँ जो पढ़ाते हैं वह कौन है? तो शिक्षक है। तो यहाँ पे क्ष और क लिखा हुआ है, तो कौन सा वर्ण नहीं है? तो शी वर्ण नहीं है, शिक्षक। फिर है यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके अंदर आपको कौन नज़र आ रहा है? तो पुलिस। तो यहाँ पे इस खाली स्थान में कौन सा वर्ण नहीं है? पू। तो यहाँ पे पू हम लिखते हैं तो पुलिस शब्द बनता है। फिर है कुम्हार। तो यहाँ पे कु और र लिखा हुआ है, आधा म ह से जुड़ा हुआ लिखा नहीं है। तो बीच में हमें म आधा और ह लिखना है, तो हमारा शब्द पूरा बनता है कुम्हार। फिर यहाँ क्या है? संतरा। तो सन, फिर खाली जगह है और रा है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? त वर्ण आएगा, तो बनता है संतरा शब्द। फिर यहाँ कौन सी सब्जी है? तो मटर की सब्जी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? तो म आएगा, तो बनता है हमारा शब्द मटर। फिर यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? इस चित्र को देखिए और सोचिए क्या कौन सा वर्ण आएगा? हाँ, स और ऊपर एक मात्रा से ब। फिर यहाँ पे कौन सा चित्र है? तो यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं है? तो अम रु द। फिर यहाँ पे अंगूर का चित्र दिया गया है, तो कौन सा वर्ण नहीं है? तो अंग। फिर इस चित्र को देखिए और यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? चलो बताओ। हाँ, ल, एक कानो और दो मात्रा, लौकी। फिर यहाँ सब्जी जो है आलू दिए गए हैं, तो उसकी सब्जी सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? लू, तो बनेगा आलू। फिर यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं है? यह चित्र देखकर बताइए। हाँ, तो बैगन। फिर यहाँ किसका चित्र है? भैंस का चित्र है, तो भ दो मात्रा भैंस। फिर यहाँ किसका चित्र है? यहाँ पर तो ऊँट का, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं है? तो बड़ा ऊ पर आधा अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदी, ऊँट। फिर यहाँ कौन है जो हमारे घर डाक देने के लिए आते हैं? तो यहाँ है डाकिया, लेकिन बीच में कौन सा वर्ण नहीं है? तो की। कौन सा नहीं है? की। तो यहाँ पे बीच में हमें की लिखकर पूरा शब्द बनाना है, डाकिया। अब हमारा दूसरा हम चित्र देखते हैं। यह कौन है? आगे भी हमने यह चित्र देखा। तो यहाँ पे डॉक्टर है।
कौन है? डॉक्टर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण नहीं है? आधा क और ट। तो यहाँ पे हमें बीच में लिखना है, तो हमारा शब्द बनेगा डॉक्टर। फिर यहाँ कौन है? हमारे कपड़े कौन सीता है? तो हमारे कपड़े दर्जी सीता है। तो यहाँ पे दर्जी, तो कौन सा वर्ण नहीं है? तो जी, दर-जी। फिर यहाँ है हलवाई, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? तो ई, तो हलवाई। फिर हमारा आखिरी चित्र है, यहाँ किसका चित्र है? बढ़ई। तो यहाँ पे बीच में कौन सा वर्ण आएगा? तो ढ आएगा, तो ब ढ ई। तो यहाँ हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब आगे हम इसके कुछ MCQs है, उसे हम समझते हैं। तो ये हमारे हुए, यहाँ हमारे MCQ है। तो 17 नंबर पर जो MCQ हमने देखा, पहले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 10 MCQs देखे। फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने 11 से 16 तक हमने MCQ समझे। अब हम 17 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह है, य सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण कीजिए। रिवीजन के अंदर हमने यहाँ देखा है। तो आपको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से जो सही उत्तर है यहाँ पे आपको लिखना है और हमारा शब्द बनेगा। ए घ, बी का, सी गा और डी माँ। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? तो सी गा, तो बनता है गाय। फिर 18 नंबर का हमारा MCQ है, ब क, फिर फिलिंग द ब्लैंक सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ए सी, बी री, सी ली और डी बी। तो बी री, तो ब क री। फिर 19 नंबर का हमारा MCQ है, खाली जगह और क्ष क सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो हमारे ये ऑप्शंस है, ए सी, बी की, सी सी और डी ली। तो कौन सा जवाब आएगा? तो सी सी, तो शिक्षक। 20 नंबर का हमारा MCQ है, खाली जगह लिस्ट खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस में से सही उत्तर जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, तो हमारा शब्द बनेगा। तो ए मु, बी जू, सी लू और डी पू। तो पुलिस। फिर 21 नंबर का हमारा MCQ है, डा, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स और या। तो खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ए जी, बी की, सी की और डी पी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो सी की, डा की या। दूसरा हमारा MCQ है, द र, फिलिंग द ब्लैंक्स खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ए जी, बी जी, सी जी और डी डी। तो कौन सा हमारा आंसर आएगा? तो ए जी, तो द र जी, द र जी। फिर 23 नंबर का हमारा जो MCQ है उसे हम देखते हैं, हलवा खाली जगह खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ये हमारे ऑप्शंस है, ए ई, बी बड़ाई, सी न और डी र। तो हलवाई, तो हमारा आंसर है बी। तो यहाँ पे ई आएगा, हलवा ई। 24 नंबर का हमारा MCQ है, ब
फिर फिलिंग द ब्लैंक्स और ई, खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो यहाँ पे ठ, बी, क, सी, भ और डी, ढ। तो कौन सा आंसर आएगा? डी, ढ। ब, ढ, ई। 25 नंबर का हमारा जो एमसीक्यू है उसे हम समझते हैं। अ, म, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स और द। तो बीच में कौन सा वर्ण आएगा? तो खाली स्थान में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ए रू, बी रू, सी क्रू और डी तू। तो यहाँ पे आएगा बी रू। तो कौन सा शब्द बनता है? अमरूद। फिर इस चैप्टर 4 का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, खाली जगह गन, खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। तो ए मैं, बी ले, सी बे और डी कई। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण हम लिखेंगे? तो सी बे। कौन सा? सी बे। तो हमारा बनेगा वर्ण कौन सा? तो बैगन, बैगन। तो बच्चों आपको इस एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको यहाँ एमसीक्यू जो है वहाँ अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर आपको अच्छे अक्षरों से लिखने हैं। थैंक यू।